आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी कैबिनेट मंत्री सभी के सभी याद करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है सभी कैबिनेट मंत्री याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, इस तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो डिपार्टमेंट किसी और मंत्री के पास में नहीं है, वो सभी हो गए प्रधानमंत्री जी के पास में। तो इनका ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी इनसे पूछते क्वेश्चन नहीं है। कैबिनेट मंत्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में चेंज हुए हैं बहुत सारे। जिस तरह से मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके बाद जो है काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी स्पेशल वीडियो बनाइए याद करने का, जो है बेस्ट तरीका बताइए। तो ये बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताऊं। अगर बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो राजनाथ सिंह जी के पास में है रक्षा मंत्रालय। किस तरह से याद रख सकते हैं आज के टाइम पे। अगर राज करना है तो रक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पास में चाइना पाकिस्तान होते हैं तो रक्षा करना इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा करने से ही हमारा राज चलेगा। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वैसे ये सभी को याद ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है उनको भी याद करने का थोड़ा सा मेथड बताऊंगा। इस मेथड से आप लोग याद रख पाएंगे, लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। तो रक्षा करना है तो राज तो चाहिए। फिर नेक्स्ट अमित शाह। अब इनको तो बताने की कोई जरूरत नहीं, इनको कौन भूलता है यार। अमित शाह है होम मिनिस्टर और साथ में है सहकारिता मंत्री। हाल ही में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, तो वो आपको याद रखना सहकारिता मंत्री। अब सहकारिता मंत्रालय को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, तो याद रखने का तरीका ये है। सहकारित्व को आप सहकारिता मत पढ़िए, आप पढ़िए सरकार के मंत्री। तो सरकार के मंत्री कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर अमित शाह ही है। तो बस इस तरह से याद रखना सहकारिता मंत्री अमित शाह है। फिर है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी साहब क्या है, सड़क पर गड्ढे होते हैं। सड़क पर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, और तो कहीं पर नहीं होते। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है वो नितिन गडकरी है। गडकरी से आप लोग याद रख लीजिए, सड़क पे गड्ढे होते हैं तो नितिन गडकरी। गडकरी यानी गड्ढे होते हैं तो सड़क पर गड्ढे ही होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं। बाकी मेरा जो इंटेंशन है ये किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको याद नहीं होते उनके याद करवाने का बस मैंने शॉर्ट मेथड बताया। बाकी आप लोग अगर रेगुलर सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ऑटोमेटिक राज्यपाल वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, स्थापना वगैरह, ये सब याद हो जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है। फिर है निर्मला सीतारमण। अब हमारे देश की जीडीपी इकोनॉमी क्या क्या हालत है आजकल, तो किसी को भी पूछेंगे तो पूछेंगे सीताराम के भरोसे हैं, ठीक है ना। किसके भरोसे हैं, राम सीता के भरोसे। यानी कि निर्मला सीतारमण जो है वो है फाइनेंस और कॉर्पोरेट मिनिस्टर आज के टाइम पे। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री है और कार्य कॉर्पोरेट मंत्री है। यानी कि सीताराम के भरोसे वित्त मंत्रालय सौंप दिया, अर्थव्यवस्था छोड़ दी। फिर है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। किसान तो मर रहे हैं और सरकार सुन भी नहीं रही। किसान तो मर, तोमर यानी किसान तो मर रहे हैं। बहुत सारे आत्महत्या आपने सुनी होगी, स्पेशली एमपी वगैरह में, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से याद रख लीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। किसान तोमर, तोमर यानी तो मर रहे हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। साथ में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पर डेली क्विज चलती है, अभी कुछ दिन तक नहीं चलेगी, 16 तारीख तक। उसके बाद जो है वहां पर क्विज वगैरह रेगुलर चलती रहेगी और हर एक अपडेट वहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, एस जयशंकर। तो शंकर भगवान की जो जय है ना वो पूरे विदेश में बोली जाती है, इस तरह से याद रखिए। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री है, यानी कि शंकर की जय जो है पूरे विदेश में बोली जाती है। फिर है अर्जुन मुंडा। अब अर्जुन मुंडा आपको पता होगा, ये जनजातीय राज्य से ही आते हैं, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है ये अर्जुन मुंडा के पास में। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, सभी को पता है अर्जुन मुंडा जो है वो है जनजातीय कार्य मंत्री। अगर किसी को इससे भी अच्छी ट्रिक आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को जो है पिन कर दूंगा सबसे ऊपर, ताकि आपको जो आसानी से याद रहे। फिर नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी। जाहिर सी बात है ये महिला है, और तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। कैबिनेट में जो है, कैबिनेट मंत्रियों में जो है स्मृति ईरानी ही महिला है। इसके अलावा अगर बात की निर्मला सीतारमण है, तो इन दोनों का नाम याद रखना। सीतारमण होगी वित्त मंत्री, तो स्मृति जुबिन ईरानी जो है ये महिला और बाल विकास मंत्री है। फिर नेक्स्ट अगर बात किया पीयूष गोयल साहब, इनके पास था रेल मंत्रालय, वो छीन लिया गया। अब इनके पास क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ठीक है ना। इसके अलावा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और
कपड़ा मंत्रालय। अब कपड़ा मंत्रालय पहले स्मृति जुबिन ईरानी के पास था, वो साड़ियां बहुत ज्यादा पहन रही थी, तो पीयूष जी को दे दिया कि आप सूट पहनो अब कुछ दिन तक। बस ऐसे याद रख लेना। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी अब पीयूष गोयल साहब के पास है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको पेट्रोलियम वगैरह से हटाकर अब बनाया है शिक्षा मंत्री। अब आपको किस तरह से यह याद रखना है, बहुत ही आसानी से याद रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा में आजकल जो है धर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शिक्षा को रिलीजन से अलग रखना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करे, बस आपको जो है जस्ट इसका नाम याद रखने के लिए, इनके नाम याद रखने के लिए ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है शिक्षा और कौशल विकास में भी आजकल धर्म को जो है प्रधानता देती है। तो धर्म को प्रधानता देती है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान वो हो गए शिक्षा मंत्री, बस आसानी से याद रह जाएगा। अब रमेश निशंक पोखरियाल को याद मत रखना, यही है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा में धर्म, ये बस ऐसे याद रह जाएगा, जैसे ही नाम आएगा शिक्षा मंत्री, धर्म धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री। अब कोई भी काम करता है ना, हम लोग सबसे पहले किसको बुलाते हैं, जोशी जी को बुलाते हैं। तो प्रहलाद जोशी जी को संसदीय काम के लिए बुलाना पड़ेगा। साथ में कोयला और खान मंत्रालय, ये थोड़ा सा याद रखना, ये भी प्रहलाद जोशी के पास में है प्रेजेंट टाइम में, ये पहले भी इनके पास में था, अभी भी इनके पास में ही है। नेक्स्ट अगर बात के नारायण राणे, अब इनकी मुझे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिली, किसी को मिली है तो फिर जरूर से बताना। नितिन गडकरी साहब के पास में था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर, शॉर्ट में याद रखना। एमएसएमई कौन है, राणे साहब है एमएसएमई, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, एमएस धोनी जो है वो राणे साहब जैसे है, तो इस तरह से कुछ भी मतलब याद रख सकते हैं, जो है एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे। फिर नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल का नाम कैसे याद रख सकते हैं, ये कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, यानी कि जल से संबंधित है। और सर्व आनंद करना है ना, तो हमको पानी को बचाना होगा, मतलब ये जल संसाधन मंत्री नहीं है, लेकिन पोर्ट्स, पोर्ट्स यानी बंदरगाह या फिर शिपिंग्स वगैरह इनसे संबंधित है। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इनसे संबंधित। इसके अलावा आयुष मंत्री भी है, ये भी याद रखना, सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व सीएम है, सबको याद है। तो ये जो है बंदरगाह, पोर्ट एंड जलयान मंत्री है। फिर है मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्री ये आपको याद हो जाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी। फिर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, वीरेंद्र सहवाग का नाम तो सुना ही होगा, किसने नहीं सुना होगा। वो पहली बॉल पे जो है चौका मार के हर किसी के साथ अधिकार से न्याय कर लेता था, हर बॉल, पहली बॉल पे चौका मारता था वीरेंद्र सहवाग, बड़े फैन होंगे आप भी, मैं तो था, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, याद रहेगा 100%। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रिक बता रहा है ऐसी, लेकिन आपको याद रहेगा डेफिनेटली। आप लोग भले ही कहीं पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं क्विज लगा लूंगा स्पेशल, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोग चेकआउट कर लेना। वीरेंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सब बॉलर्स के साथ समान न्याय करते थे, कौन, वीरेंद्र सहवाग। फिर है गिरिराज सिंह। अब देखो राज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो रक्षा करना, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए। फिर गांवों का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंचायती राज, यहाँ पर भी आ गया राज, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये किसके पास है, गिरिराज सिंह के पास में है। इंपॉर्टेंट याद रखना, गिरिराज सिंह जो है ये है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट आपको कौन सा याद रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब अगर बात की, इनको जो है नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री मिला है। अब सबसे ज्यादा उड़े कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, डायरेक्ट मंत्री बन गए 1 साल के अंदर अंदर। तो ऐसे याद रखो, नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ये कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और एमपी से आते हैं, आप सभी को पता ही है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर है इस्पात मंत्री, इस्पात क्या मतलब, स्टील है, तो जो राम मंदिर बन रहा है ना, वहां पर लोहा काम नहीं लिया जाएगा, स्टील काम लिया जाएगा। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरपी सिंह इनका शॉर्ट में नाम कह सकते हैं, आरपी सिंह। तो जो है राम जी के मंदिर में स्टील काम लिया जाएगा, तो रामचंद्र, यानी कि जो है रामचंद्र जी के मंदिर में इस्पात काम लिया जाएगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है इस्पात मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कैसे याद रखना है, जो रेल है ना वो संचार का एक बड़ा अच्छा माध्यम है, साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना भी वही पहुंचाती है रेल। तो ये तीनों याद रखना, मतलब एक ही बंदे के पास में, और ऐसे 3 बड़े मंत्रालय एक के पास में होने के लिए हमको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो अश्विनी, ऐसे याद रखो, विश्वास, अश्विनी वैष्णव। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे कोई अगर राजस्थान जोधपुर से है तो मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए गर्व की बात है, 2 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो हैं फ्रॉम द जोधपुर। ये पहले अश्विनी वैष्णव है जो जोधपुर से ही संबंधित है, हालांकि वो उड़ीसा
कैडर के आईएएस ऑफिसर बने थे बाद में, वो अलग बात है, लेकिन जन्म इनका जोधपुर से हुआ। एंड सेकंड है गजेंद्र सिंह जी, जो जोधपुर से सांसद भी हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, तो काफी बढ़िया बात है, ठीक है ना। इसी बात के लिए, क्योंकि मैं खुद जोधपुर से ही हूँ, ठीक है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अगर बात की, जल शक्ति मंत्री है। अब इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है मैंने, क्योंकि सबको पता ही है 2019 से ही यही है, और भारत के पहले जल शक्ति मंत्री भी यही है, क्योंकि 2019 में ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। इस बार क्या है, सहकारिता मंत्रालय का गठन, जो अमित शाह को सौंपा है। फिर है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। अब ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट कर लेना, एंड नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो जरूर से कमेंट कर लेना। बाकी डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखिए, सुबह 6 बजे जो आता है, वो आपके हर एक एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। अब खाना सबसे ज्यादा कौन खाता है, खाद्य सबसे ज्यादा कौन खाते हैं, हम इंसान थोड़ी ना खाते हैं 4 रोटी 5 रोटी, सबसे ज्यादा कौन खाते हैं, पशु खाते हैं, जानवर। तो खाद्य प्रसंस्करण मतलब पशुपति कुमार पारस, इस तरह से याद रख दीजिए, पशुपति कुमार पारस ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है। नेक्स्ट किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भारत में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है, तो उस राज्य के जो है व्यक्ति को बनाना कानून और न्याय मंत्रालय, ये जो है पूरे जो है उत्तर पूर्व भारत के साथ कानून की बात हुई है, न्याय की बात है कि उनके व्यक्ति को भी यहाँ पर जो है दिल्ली में इतनी बड़ी पोस्टिंग मिली है, तो कानून और न्याय मंत्रालय याद रखना। किरण रिजिजू के पास है, पहले खेल मंत्री थे, अभी बन चुके कैबिनेट मंत्री, पहली बार इंपॉर्टेंट याद रखना, कानून और न्याय मंत्रालय इनको मिला है। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह, अब तीसरे राज आ चुके हैं, ठीक है ना, राज सब के सब राज याद रखना। पहले तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, फिर ग्रामीण विकास वाले गिरिराज सिंह, और तीसरे हैं राजकुमार सिंह, जो कि बिजली मंत्रालय। अगर राज करना है इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे देश पे राज करना था, तो मोदी सरकार ने बिजली सबको दे दी है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजकुमार सिंह ने बिजली भी दी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये भी इनके पास में बिजली से ही संबंधित है, ठीक है ना। एंड कहाँ पर बिजली दी, गांवों में बिजली दी, किसने, गिरिराज सिंह ने, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब पेट्रोलियम के भाव इतने बढ़ गए हैं, अब मोदी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है, अब मतलब पूरी उम्मीद है कि वो जो है भाव कम करेंगे। तो हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ये पहले से ही थे ऑलरेडी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तो है, लेकिन ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है अभी बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास से छीनकर। तो हरदीप सिंह पुरी से पूरी उम्मीद है अब कि वो पेट्रोल के भाव कम करेंगे। ये इस तरह से डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ आपको याद हो रहे हैं, भले ही आप लोग अभी मत मानिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अगर आपका मन जो है ना, अगर आपका दिल मन जो है सब कुछ सुखी रहना है, तो फिर आपको कैसे रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य रहना पड़ेगा, आपके और आपके परिवार को स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ये किसको मिला, ये मिला अंशुक भाई मांडविया को। तो याद रखना है, अंशुक एल मांडविया, जब आपका अन्न सुख होगा तभी स्वास्थ्य होगा, तो बस इस तरह से याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो अंशुक भाई मांडविया जो है ये बने हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। साथ में रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही है, रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही है, इससे स्वास्थ्य खराब ही होता है उर्वरक वगैरह से, तो ये भी याद रख लो, ये भी साथ में लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, अब भूपेंद्र यादव से संबंधित मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके पास भी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस तरह से याद रख सकें। आगे कौन सा अक्षर स्टार्ट होता है, भू, एंड भू से ही ये संबंधित है पर्यावरण, जंगल, जलवायु परिवर्तन, यानी कि भूमि से ही तो संबंधित है सब कुछ। तो भूपेंद्र यादव जो है ये भूमि से संबंधित है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन वगैरह। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग, बस भारी उद्योग समझते हैं, ऐसे याद रखो, ये पांडे जी संभाल सकते हैं भारी उद्योग, तो और कोई नहीं संभाल पाएगा। भारी उद्योग और पीएसयू जो है ये सब मिनिस्ट्री इनके पास है, महेंद्र नाथ पांडे, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, पांडे जी जो है भारी उद्योग संभाल लेंगे। अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। अब पशुपालन कौन कर सकता है, पुरुष ही तो कर सकते हैं, महिलाएं थोड़ी ना कर सकती है। पुरुषोत्तम रूपाला, बस पुरुषोत्तम रूपाला ऐसे याद रख लीजिए, ये पशुपालन मंत्री हैं। फिर है जी किशन रेड्डी, कृष्ण जी के देश में संस्कृति और पर्यटन दोनों ही बेस्ट हैं कृष्ण जी के देश में, ऐसे याद रखो, कृष्ण जी के देश में संस्कृति एंड पर्यटन बहुत ही बेस्ट है। जब अगर बात आती है संस्कृति और पर्यटन की, तो हम कैसे भूल सकते हैं पूर्वोत्तर भारत को, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, वो भी संस्कृति एंड पर्यटन के मामले में बहुत आगे, तो इस तरह से याद रख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, तीनों कृष्ण जी के पास, किशन रेड्डी के पास है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ये जो हिमाचल प्रदेश आते हैं। अब ठाकुर का काम क्या होता है, सूचना देना सबको, अब ये सूचना दे
सबको देंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और साथ में इनको जो है युवा भी हैं तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी को कुछ जो है टर्म से हर्ट हुए हैं कोई, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको याद करवाना। सो आपको हो गए होंगे 100%। आप क्विज लगा लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। ये एग्जाम तक की वेबसाइट है जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल पे सर्च कर लेना एग्जाम तक, यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगी वेलकम टू एग्जाम तक। चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को यहाँ से भी ज्वाइन कर पाएंगे। फिर नीचे आता ही आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जीके की पीडीएफ एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ। आपको जीके वाली पीडीएफ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है आप लोग बहुत ही आसानी से जो है इसकी पीडीएफ, साथ में सभी टॉपिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज भी आपको नोट्स मिलते हैं, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स भी मिलता है, साथ में आपको जो है लेटेस्ट आप लोग देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट वगैरह सब कुछ मिलती है। बेस्ट वेबसाइट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले टाइम में यहाँ पर क्विज वगैरह अपडेट हो जाएगी। बाकी ये तो मैंने आपको बता दी कैबिनेट मंत्री। अगर किसी को राज्य मंत्री भी जानना है तो वो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। ये राज्य मंत्री है सभी के सभी, जो कि बहुत ही मतलब 45 के आसपास में, इतने ज्यादा याद भी नहीं होते और एग्जाम में पूछते भी नहीं है। कैबिनेट मंत्री मैंने आपको याद करवा दिए। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।